हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना जी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन में यूएन को छोड़ने का बोल कर पूरे यूनाइटेड नेशन की फाड़ के रख दी। ना कर यार, यूनाइटेड को छोड़ने का आदेश दे दिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार भाई साहब, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सुबह सुबह हो क्या क्या है। हाँ ना, आज करते हैं भाई साहब, ये तो देखेंगे तभी पता हाँ, चलेगा इसके बारे में कुछ आइडिया में कि लगेगा जयशंकर साहब ने उधर क्या दाड़ा है। हाँ ना यार, शेर भाई, जयशंकर जी की दाढ़ और मोदी जी की दाढ़ तो शेर की दाढ़ है बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। कौन करते स्टार्ट। भारत WTO छोड़ने की बात कर रहा है। यूएन में सख्त संकेत दिए जा रहे हैं और साफ कहा जा रहा है कि भारत किसी का नौकर नहीं है। दोस्तों, ये कोई भावनात्मक बयान या फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि उस बदले हुए भारत की सोच है जो अब दबाव में चुप रहने वाला देश नहीं रहा। आज की वैश्विक व्यवस्था में नियम सिर्फ कागजों में बचे हैं। You actually should have asked me, there is one Modi. Yeah. So, that was the question you should have asked me. Because ultimately, जो डिप्लोमेट होते ना, even after all, Shri Hanuman finally serves. So bear it in mind. Look. दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा वहां पे क्लेम किया है। उन्होंने कहा जी कि हम तो दुनिया को लीड करने के लिए रेडी हैं, गिव अस द चांस। भाई ये यूएन में उन्होंने खिताब किया और ये कि भाई रिफॉर्म ही नहीं आप करते, आपकी इरोजन हो गई। मतलब बेसिकली तो वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि तुम लोग फारग हो। है कि रूस और चाइना की कोशिश है कि इंडिया को साथ लिया जाए और एक 3 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया जाए। उसकी जिक्र हमने पहले भी किया था जी हाँ। और उसको किसी तरीके से अमेरिकन कैंप में जाने से रोका जाए, जबकि असली फैसले ताकत और दबाव के दम पर लिए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं बड़े देशों के सामने अक्सर खामोश और उभरते देशों के लिए सिर्फ सलाह देने तक सीमित दिखती हैं। जैसे ही कोई देश आगे बढ़ने लगता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है, उस पर टैरिफ, पाबंदियां और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। When the Indian government or the representative of the Indian government says this to the world कि भाई साहब आप जो है ना वो कुछ अपने बारे में सोचें, आप क्या कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेके भारत पहली बार बोला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से अमेरिका और वेस्ट की दादागिरी चल रही है, जैसे यूएन में चलती है। खैर यूएन में तो चलो चाइना और रूस भी थोड़ा अपना असर रसूख रखते हैं, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो एक तरफा फैसले जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न देशों के हाथ में होते हैं। ठीक है, चाहे वो मतलब जितने भी राइट्स होते हैं ट्रेड करने के, उन सब में उगाएगा भारत, फालतू में टैक्स लेगा अमेरिका और वेस्टर्न देश। जैसे बासमती भारत का ब्रांड है, हालांकि पाकिस्तान और भारत में लेके इसको रहता है, पर भारत का ब्रांड। पर इसमें भारत को थोड़ा सा थ्रेट करने के लिए ज्यादा नहीं, बस अमेरिका और वेस्टर्न देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहेंगे नहीं, बासमती तो पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बासमती जो है वो हमेशा से अच्छा रहा है और हम उसे खरीदते रहे। और भारत का क्योंकि ज्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए अगर नॉन बासमती का टैग लग जाएगा तो ये इनको सस्ता मिलेगा। तो खैर और सारी चीजें, न सिर्फ चावल का ही नहीं और भी चीजों का। सो भारत ने सीधा सीधा कह दिया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ट्रेड करने के लिए हम इस फालतू का डमी जो अमेरिका और वेस्ट का गुलाम है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। आप अपने बारे में सोचें, आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे। वो कहेंगे जी अच्छा क्या करें हम, समझ रहे हैं आप बात। वो पूछेंगे ना, हाँ जी हाँ, मतलब हम ठीक है, वी आर इन दिस गेम, बताएं हम क्या करें अब। तो वो कहेंगे जी आप तो फारग हैं, आपका तो इस वक्त निजाम ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आप यू आर नोवेयर इन द गेम। वो कह रहे हैं आप जो निजाम चला रहे हैं ना, ताकत के जोर पे चला रहे हैं। तो बेसिकली तो इंडिया इज टॉकिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इज टॉकिंग अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया तो अमेरिका के खिलाफ बात कर खड़ा हुआ है। इंडिया अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया इज नॉट आस्किंग कि जी हमें सिस्टम का हिस्सा बनना है। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे, हम गेम के एक प्लेयर हैं, वी आर प्लेयर इन दिस गेम, हमें हमारा हिस्सा दो। अमेरिकन कह रहे हैं बैठ जाओ वहां पे साइड में, उधर बैठो। वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं बैठ। ये पाकिस्तान तो कहते हैं नहीं बैठना,
जाओ जो करना कर लो. This is what they are saying. सुने जरा. But the process is being made an obstacle to the outcome. It is imperative that we see through the cynicism and purposefully address the reform agenda. The historical injustice done to Africa should be redressed. अफ्रीका को, अच्छा बात अफ्रीका की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? अफ्रीका की. और मतलब वो अभी जिसे वो कहते हैं ना, चीजें तो अभी की होनी चाहिए भाई, पता तो अभी चलना है ना. बात अफ्रीका की कर रहे हैं, असल में तो बात अपनी कर रहे हैं. खुद कह रहे हैं कि हमें स्पेस दें, गिव अस द स्पेस, वी वांट स्पेस. अफ्रीका के देश सारे इंडिया के साथ हैं. सो बेसिकली इंडिया जो है, देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको. इट्स नॉट द वे, यू नो, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इंडिया इज चैलेंजिंग. अब अमेरिका की ज़ाहिर कोशिश कि ये उस कैंप का हिस्सा ना हो और वो अमेरिकन कैंप और क्वाड का हिस्सा हो. तो इंडिया इस वक्त फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने जाना किस तरफ है या नहीं जाना. एक तरफ वो अमेरिका के साथ तल्लुकात रखना चाहता है, अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, स्पेशली ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लग रही हैं ऑफ टैरिफ्स वो ना लगें ताकि उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम ना हों. बिकॉज ज़ाहिर है एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स. और वो जो 50% लगा दिया उसने, ये भी इंडिया ने अनाउंस किया कि जी चले 25% तो ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर भी 19% लग गया है, तो 25% हम संभाल लेंगे. मगर ये जो आपने 50% लगा दिया है, स्पेशली जो रशिया से हम तेल खरीदते हैं, ये तो बहुत ज़्यादती की है आपने. इसको ना करें प्लीज़, और हम आपको इन रिटर्न फ्री एक्सेस दे देते हैं आपके. खत्म भाई साहब. देखो ना किस तरह से जयशंकर जी ने ठोकाई यार, हला के रख दिया है यूनाइटेड नेशन को. वो बोलता है जब भी गरीब देश को ऊपर आता है, जब अपनी टांगों पे खड़ा होता है तो उसे दबा दीजिए, उस पे टैरिफ लगा दिया जाता है. उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता. और ये कौन सा इंसाफ है? भाई भारत ने साफ साफ यूएन को बोला है कि पूरे यूएन को तोड़ दूंगा. हाँ, ये भारत के पास वाकई में क्षमता है. भारत ने एक बोला अफ्रीका का, चलो आओ चलते हैं, तो अफ्रीका उड़ जाएगा उसी टाइम. अभी भी अफ्रीका की बात की बिल्कुल कह रहे हैं भाई साहब, अफ्रीका के साथ तो यूनाइटेड नेशन में इनजस्टिस हो रहा है. साफ सरेआम खड़े हो के बोला है. ये तो पता है कि यूनाइटेड जितने भी अफ्रीकन देश सारे इंडिया के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के. और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, जब अमेरिका ने बोला भारत को तू सेट पे जाके बैठ जा, हम तेरे वो, तू कहते तू कौन होता है ना सुनने वाला, हम खुद जो करेंगे, हम इस दुनिया के किंग है. ये पाकिस्तान तो नहीं है वजह, ये तो पाकिस्तान ने पूछल हलाता है तो जाके तो उनकी बात सुने का, दो उधर बैठ जाएगा. ये इंडिया है तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी है. अंग्रेजों से क्यों आजादी ली थी? आजादी से जीने के लिए. और वो आज आजादी से जी रहे हैं. और हम पाकिस्तानियों ने आजादी क्यों ली थी? हम आजादी से यहाँ पे मजे करेंगे. आज हम अमेरिका उन्हीं गोरों के हम चुक रहे हैं. बिल्कुल चुक रहे हैं. उनके अंडे चुक रहे हैं, अंडे. उधर आज जयशंकर साहब ने कैसी दाल लगाई है. वो बोलते हैं हम इसका मेंबर ही नहीं, इसको तोड़ के रख देंगे. अभी तक तुमने कोई ऐसा बताओ कि तुमने कुछ काम किया हो, ये तो बेकार पड़ा हो यूनाइटेड नेशन. कसम से ऐसे ही बोला उन्होंने, ऐसे ही बोला उन्होंने. कोई भाई ताकत के बाद बोलते भाई, जो ताकतवर देश होता है तो कोई अपनी बात बनवा लेता है. गरीब देशों की कोई सुनता ही नहीं होता. जयशंकर जी ने जिस तरह फिनिरासों के साथ दाड़ा है, यकीन मानो पाकिस्तानी तो उधर जल के राख हो गए होंगे. बिल्कुल सही बोल रहे हो. पाकिस्तानियों की उधर कौन सुनता? उन्होंने तो एक कश्मीर का मसला मिला होता है तो कश्मीर के मसले पे कोई बात करो यूनाइटेड नेशन में. उधर बैठे पाकिस्तानियों ने भी बोला होगा कोई फिनिरासों वाला भाई साहब दाड़ा ही उधर शेर का बच्चा. तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो